राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। आध्यात्म और अध्ययन। अध्ययन मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक अध्ययन ही करता रहता है। जीवन का अध्ययन, अपने घर परिवार का अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन, समाज का अध्ययन, और यह अध्ययन व्यक्ति को एक परिपक्व बनाता है, उसको मैच्योर करता है, उसको अनुभव प्रदान करता है। लेकिन अध्ययन में भी आध्यात्मिक अध्ययन जो है, आध्यात्म अध्ययन जो है वो सर्वोपरि अध्ययन है, सबसे अच्छा अध्ययन है। सारे संसार की का जो अध्ययन है, दुनिया का जो अध्ययन है, वो शरीर को सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो आध्यात्मिक अध्ययन ही प्रदान करता है। जब तक हम आध्यात्मिक अध्ययन नहीं करते हैं, आत्मिक आनंद, मन की शांति हमें प्राप्त नहीं होती है। आध्यात्मिक अध्ययन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाना, उनसे जुड़ करके एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति करना, उनके विषय में चिंतन करना, एक एहसास के माध्यम से ही सही एक नई नई विचारधाराओं को प्राप्त करना और संसार में उसको फैलाना, ग्रंथों का अध्ययन करना, संतों की वाणी का अध्ययन करना, यह आध्यात्मिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। हम जब अपने जीवन में आध्यात्मिक अध्ययन को ले आते हैं, आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, तब हमें संपूर्ण अध्ययन का एक मैच्योर्ड सामने आता है, एक मैच्योरिटी सामने आती है कि हम कुछ नई चीजें पा रहे हैं। इतिहास, भूगोल, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट भरे पड़े हैं विद्यार्थियों के लिए। बाल्यकाल से ही विद्यार्थी जो है अपने जीवन में अध्ययन करने का घर परिवार से, विद्यालय से उसको अवसर मिलता रहता है। लेकिन जब तक व्यक्ति आध्यात्म का अध्ययन नहीं करता है, उसके सारे अध्ययन अपूर्ण रहते हैं। यदि मैं कहूं कि आध्यात्म अध्ययन करने के बाद फिर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आध्यात्म अध्ययन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे समाज में हमारे युवा वर्ग अध्ययन से दूर भाग रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में अपने आप को खो दिए हैं। लैपटॉप में, मोबाइल में, ऐसे विषय में अपने आप को लगा दिए हैं जहां से उनका ग्रंथों का अध्ययन छूट गया है। ग्रंथों में हिंदू धर्म के बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही उच्च कोटि के ऐसे विज्ञान को प्रस्तुति होती है हिंदू धर्म के ग्रंथों के द्वारा कि व्यक्ति कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है।
रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस अपने आप में एक अथाह सागर है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा प्रदान करते हैं, एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं जहां पर एक नए विज्ञान की प्राप्ति होती है कि देह, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जगत और जीव के विषय में अध्ययन ही आध्यात्म अध्ययन है और इसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए कि आध्यात्म अध्ययन क्या चीज है। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूं भाई, अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में भगवत गीता का अध्ययन कर लेता है ना, मैं दावा करता हूं कि वह अपने आप को पहचान जाता है कि मैं क्या हूं। उस व्यक्ति को स्वतः की अपनी एक पहचान हो जाती है, जान जाता है मैं क्या हूं। वी आर सोल पार्ट ऑफ गॉड। एक छोटी सी आत्मा हूं मैं, इतनी छोटी सी आत्मा जो किसी यंत्र के द्वारा देखी नहीं जा सकती है। इसलिए हमें आध्यात्म अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आध्यात्म अध्ययन के विषय में फिर कभी बातें होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।